नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री एजुकेशन ग्रुप एसईजी साइकोलॉजी की इस पर्टिकुलर सीरीज में, जिस पर हम बात कर रहे हैं मीटिंग लाइफ चैलेंजेस चैप्टर 3 ऑफ क्लास 12th एनसीईआरटी। तो आइए आज के इस पर्टिकुलर वीडियो को हम यहीं पे शुरू करते हैं और आज हम समझते हैं अपने वीडियो में सबसे पहले इस पर्टिकुलर डायग्राम को। आखिर ये डायग्राम हमसे क्या कहना चाहता है? देखो, फिगर 3.1 पेज नंबर 52 पे साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ स्ट्रेस को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कॉज। कॉज मतलब किस चीज का कॉज? स्ट्रेस का कॉज। अब स्ट्रेस का कॉज क्या हो सकता है? एक्सटर्नल कॉज हो सकता है या इंटरनल कॉज हो सकता है। एक्सटर्नल स्ट्रेसर हो सकता है या इंटरनल स्ट्रेसर हो सकता है। इसको ऐसे समझो, एक्सटर्नल स्ट्रेसर क्या हो सकता है? कल आपका एग्जाम है तो ये एक एक्सटर्नल स्ट्रेसर है। इंटरनल स्ट्रेसर, आपके अंदर कोई बीमारी पनप रही है, वह आपका इंटरनल स्ट्रेसर है। ठीक है। फिर इंटरनल स्टेट पे क्या असर डालता है? वो बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल रिएक्शन लीडिंग टू द स्ट्रेस एक्सपीरियंस, कोपिंग एंड डिफेंस। अब बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या दे सकते हो आप? आपकी बॉडी टाइट हो सकती है। साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या दे सकते हो? आपको एंजाइटी हो सकती है, वहां पर स्ट्रेस हो सकता है आपके माइंड में। ठीक है। रिएक्शन लीडिंग टू द स्ट्रेस एक्सपीरियंस, कोपिंग और डिफेंस। आप कोप करने के लिए आपने आपको कोपिंग मैकेनिज्म यूज कर सकते हो और डिफेंस करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर सकते हो। इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता है कि चैलेंज टू ओवरकम, टू बी ओवरकम और इलनेस और स्ट्रेन। इसका रिजल्ट क्या है? स्ट्रेस रिएक्शन आपने जो भी दिया, इसका इससे रिजल्ट क्या निकलता है? इससे रिजल्ट ये निकलता है कि आप आपका एग्जाम अच्छे से दे के आ सकते हो, या फिर आपके अंदर जो बीमारी है वो बाहर आ जाती है और आप उसका इलाज करवा सकते हो। तो यह है साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट मॉडल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जिसको दिया था लेज़ारस ने। लेज़ारस नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे। तो द स्ट्रेस प्रोसेस बेस्ड ऑन द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस प्रोपाउंड बाय लेज़ारस एंड हिज कलीग इज डिस्क्राइब्ड इन फिगर 3.2। अब फिगर 3.2 में लेज़ारस के द्वारा दिया हुआ जनरल मॉडल ऑफ स्ट्रेस प्रोसेसेस है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अब इसी जो पुराना मॉडल था वही इलैबोरेट होता है यहाँ पर। देखिए, अब स्ट्रेसर किसी भी तरीके के हो सकते हैं, एनवायरमेंटल, साइकोलॉजिकल, सोशल। इसके डायमेंशंस क्या हो सकते हैं? इसकी इंटेंसिटी के बेसिस पे इसके डायमेंशन डिसाइड करते हैं। ड्यूरेशन, कॉम्प्लेक्सिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी के बेसिस पे स्ट्रेसर को डिसाइड किया जाता है। फिर अब जो स्ट्रेसर है वो आपके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक पे कैसा असर डालेंगे? वह आपकी फिजिकल हेल्थ पे, फिजियोलॉजिकल में मतलब फिजियोलॉजिकल हेल्थ पे असर डाल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ पे असर डाल सकते हैं, वो आपकी वल्नरेबिलिटी के बेसिस पे आपकी फिजियोलॉजिकल हेल्थ पे असर डाल सकते हैं। साइकोलॉजिकली आपकी मेंटल हेल्थ पर, टेम्परामेंट पर और सेल्फ कॉन्सेप्ट पर असर डाल सकते हैं। कल्चरली, कल्चरल डेफिनेशन एंड मीनिंग, एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स स्टाइल के बेसिस पर वो आपके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक पे असर डाल सकते हैं। रिसोर्सेज में किस तरीके से आपके ऊपर स्ट्रेस असर डालेंगे? फिजिकली आपके मनी और मेडिकल केयर पर असर डाल सकते हैं। पर्सनली आपकी स्किल और कोपिंग स्टाइल के ऊपर असर डाल सकते हैं। सोशली सपोर्ट नेटवर्क एंड प्रोफेशनल हेल्प के थ्रू वह आपके ऊपर असर डाल सकते हैं। स्ट्रेस अप्रेजल कितने तरीके के होते हैं? स्ट्रेस अप्रेसर होते हैं आपके फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज, इमोशनल रिस्पॉन्सेज एंड कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेज। ठीक है जी। आइए अब इस मॉडल को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। आखिर ये मॉडल हमसे क्या कहता है? अब ये जो लेज़ारस का मॉडल था, उन्होंने बेसिकली 2 तरीके के अप्रेज़ल के बारे में बात करी। पहला अप्रेज़ल था प्राइमरी अप्रेज़ल, दूसरा अप्रेज़ल था सेकेंडरी अप्रेज़ल। अब प्राइमरी और सेकेंडरी अप्रेज़ल क्या होता है? आइए इसको मिलकर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। द परसेप्शन ऑफ द स्ट्रेस इज़ डिपेंडेंट अपॉन द इंडिविजुअल कॉग्निटिव अप्रेज़ल ऑफ द इवेंट एंड द रिसोर्स अवेलेबल टू डील विद देम। द स्ट्रेस possesses the stress process is based on the cognitive theory of stress propounded by the Lazarus and his colleague is described in figure 2.2. Individual response to the stressful situation largely depend upon the perceived event and how they interpret and appraised. Lazarus has distinguished between two type of appraisal, that is primary appraisal और secondary appraisal. अब primary appraisal क्या है? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो primary appraisal refers to the perceptions of a new or challenging environment as positive, neutral और negative। आपके सामने कोई चैलेंजिंग एनवायरनमेंट आया, चैलेंजिंग सिचुएशन आई। अब आपने उस चैलेंजिंग सिचुएशन का परसेप्शन कैसा बनाया अपने दिमाग में? परसेप्शन मतलब आपने उसको किस नजरिए से देखा। फॉर एग्जाम्पल, कल एग्जाम है आपका, आपको एग्जाम देने जाना है। अब इस सिचुएशन में आपके 3 तरीके के परसेप्शन बन सकते हैं प्राइमरी अप्रेजल के अंदर: पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव इन द कॉन्सिक्वेंसेस।
अब नेगेटिव अगर इवेंट है तो नेगेटिव इवेंट आर अप्रेज्ड फॉर देयर पॉसिबल हार्म। अगर इवेंट नेगेटिव है, जैसे कल का एग्जाम अगर नेगेटिव है, मतलब आपके लिए तो नेगेटिव नहीं है, वो तो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन स्ट्रेसफुल सिचुएशन नेगेटिव इवेंट है, जैसे आपको पता चला कि आपको कोई एक बहुत बड़ी बीमारी है, तो वह बीमारी के बारे में जब आपको पता चला, तो आपने उस नेगेटिव इवेंट को अप्रेज उसके हार्म के लिए किया, तो वह भी एक तरीके का नेगेटिव प्राइमरी अप्रेजल कहलाएगा। ठीक है, नेगेटिव इवेंट आर अप्रेज्ड फॉर देयर पॉसिबल हार्म, थ्रेट और चैलेंजेस, क्योंकि थ्रेटफुल है वो चैलेंजिंग है भाई, अगर आप उसको इवेंट को अप्रेज नहीं करोगे तो वो बेसिकली आप उसको इग्नोर करने लग जाओगे, तो वो गलत नहीं, वो गलत होगा। ठीक है, हार्म इज द असेसमेंट ऑफ द डैमेज दैट हैज ऑलरेडी बीन डन बाय द इवेंट। अब कोई बीमारी बहुत पहले से पनप रही थी, अब उस बीमारी के पनपने की वजह से आपके अंदर जो भी डैमेज हुआ है वह उसका हार्म कहलाएगा। ठीक है, द थ्रेट इज द असेसमेंट ऑफ द पॉसिबल फ्यूचर डैमेज दैट मे बी बॉट अबाउट बाय द इवेंट। अब वो जो बीमारी आपको हुई है उसके बेसिस पे थ्रेट क्या होगा कि आगे आने वाले समय में जो भी वह चीज आपको नुकसान पहुंचाएगी वह आपका थ्रेट होगा। चैलेंज अप्रेजल्स are associated with more confident expectations or of the ability to cope with the stressful event, the potential to overcome and even profit from the event. When we perceive an event as stressful, we are likely to make a secondary appraisal. अब यहाँ पर देखो, challenges appraisal are associated with more confident expectations of the ability to cope with the stressful event, the potential to overcome and even profit from the event. When we perceive an event as stressful, जब हम किसी इवेंट को स्ट्रेसफुली परसीव करते हैं, हमारा नजरिया उस इवेंट को देखने का स्ट्रेसफुल हो जाता है, वी आर लाइकली टू मेक अ सेकेंडरी अप्रेजल। सेकेंडरी अप्रेजल तब हम सेकेंडरी अप्रेजल बनाते हैं, विच इज the assessment of one's coping ability, assessment of one coping ability and resources, and whether they will be sufficient to meet the harm, threat, or challenges of the event. The resource may be mental, physical, personal, or social. If one think one has a positive attitude, health, skill, and social support to deal with the crisis, he or she feel less stressed. This two-level appraisal process determined not only our cognitive and behavior response, but also our emotional, physiological response to the external event. तो जी यह था पॉजिटिव बेसिकली प्राइमरी अप्रेजल और सेकेंडरी अप्रेजल। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको यह सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, योर दोस्त, योर होस्ट, योर साइकोलॉजिस्ट भैया धनंजय पांडे।